पार्ट 4 को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, करंट अफेयर के जो है अगले सेक्शन को यहाँ पे देखेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे। पहले पार्ट तक तो हमने देख लिया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। पार्ट 3 करके लिखा हुआ, ये आपका पार्ट 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो स्पेशली 2021 अगस्त में चालू किया गया था अफगानिस्तान से भारतीय को वापस लाने के लिए। वंदे भारत मिशन 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो कोविड आपका जो है वो आपका 19 से कोविड-19 आपका ग्रस्त विदेशी आपका क्षेत्रों में भारतीयों को वापस लाने के लिए था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि व्हाइट हाउस में आयोजित आपका गर्ल्स जो है वो आपका लीडिंग चेंज समारोह में कुल कितने होनहारों को सम्मानित किया गया? तो 15 होनहारों को जो है व्हाइट हाउस में आपका गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में सम्मानित किया गया। ठीक है, इस समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को जो है सम्मानित किया गया? तो स्पेशली गीतांजलि रॉय जी को जो है सम्मानित किया गया है। गीतांजलि रॉय को जो है किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये स्पेशली अमेरिका की प्रथम जो महिला आपका जिल बाइडेन को किया गया है। ठीक है, उसके अलावा यह जो समारोह जो है किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको स्थापित किया गया है। अक्टूबर 2023 में भारतीय आपका फार्माकोपिया आयोग यानी आईपीसी किसका सदस्य बना है? तो ये फार्माकोपियल एंड डिस्कशन ग्रुप का जो है वो आपका भारतीय फार्माकोपिया आयोग जो बना सदस्य बना है। आईपीसी जिसको जो है वो आपका इंडियन कोपिया आई कमेटी जो है वो आपका कब गठित किया गया? तो 2009 में आपका गठित किया गया। ये स्पेशली जो है आपका किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त आपका जो है संस्था है? तो स्पेशली अगर आईपीसी जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है आपका भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था हो जाएगी। फार्माकोपियल जो है डिस्कशन ग्रुप एसपीडीजी का जो है गठन कब हुआ? तो आपका वर्ष 1989 में किया गया है। पीडीजी का जो है वो आपका गठन संयुक्त रूप से किसने किया है? तो स्पेशली जो अमेरिका, उसके अलावा जापान, यूरोपियन संघ ने किया है। अगर आगे बताएं 8 जो है अक्टूबर 2023 को जो है वो गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है टॉलस्टॉय फार्म में किया गया है अनावरण आपका जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का। अगर बात करें फीट, ये कितने फीट आपका जो है ऊंची प्रतिमा है? तो 8 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, हाइट के अनुसार भी आप देख सकते हैं। इस प्रतिमा का अनावरण जो है वो आपका किससे किया था? तो प्रभात कुमार जो है भारतीय उच्चायुक्त ने किया है, जो आपका साउथ अफ्रीका में है। टोल्स्टॉय कौन थे? तो स्पेशली जो है वो रूसी लेखक थे। टोल्स्टॉय के जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? तो वॉर एंड पीस जो है महात्मा गांधी को बहुत पसंद था। आगे बताया जा रहा है कि टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया? तो आपका 1910 में किया था महात्मा गांधी जी ने। उसके अलावा भारत पेरू आपका व्यापार समझौते के लिए वार्ता का विशेष आपका चरण वर्चुअली माध्यम से कब आयोजित किया गया? तो अक्टूबर 2023 में आपका 10 से 11 के बीच में आपका किया गया है। अगर अगले पॉइंट को बात करें तो इस आपका वार्ता के विशेष चरण में भारत का जो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो विपुल आपका बंसल के द्वारा किया जाता है। सचिव संयुक्त सचिव है आपके वाणिज्य विभाग के द्वारा। इस वार्ता में पेरू आपका पक्ष का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गुराडो एंटोनियो आपका मेजा ग्रीले के द्वारा किया गया है। आगे पॉइंट में बताया जा रहा है कि भारत पेरू जो है वो आपका व्यापार समझौते के लिए वार्ता का आरंभ आपका किस वर्ष किया गया? तो 2017 में किया गया। भारत पेरू आपका व्यापार समझौते के लिए जो है अब तक जो कितने चरणों की वार्ता संपन्न हो चुकी है? तो ये 5 चरणों की 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। कोविड-19 के कारण जो है 2019 से आपका रुकी व्यापार आपका वार्ता को पुनः आरंभ करते हुए छठी दौर की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्पेशली पेरू आपका लूमा में किया गया है। उसके अलावा जो है भारत और पेरू के बीच जो है आपका दोनों के बीच जो है आपका द्विपक्षीय व्यापार कितने का है? तो 2022 से इसके बारे में बोला जा रहा है तो 3.12 आपका बिलियन डॉलर का है आपका दोनों देशों के मध्य। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए क्या ही पूछा जा सकता है। अगर बात करें भारत जो है द्वारा पेरू से आपका मुख्य रूप से क्या आयात किया जाता है? तो स्पेशली पेरू जो है वो आपका जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो पेरू बोलिविया ये सब सोना, तांबा, अयस्क और कॉन्सेंट्रेट्स आपका करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है किस देश की जो पहली महिला जो है राष्ट्रपति सानिया सुलू हसन की भारत की राजकीय यात्रा पे? तो तंजानिया जो है संयुक्त गणराज्य की आपके यात्रा पे आई हैं। ठीक है, मतलब ये भारत पे आई हैं और ये कहाँ की है? तो तंजानिया से संबंधित है इनका, अक्टूबर में ही ये आई हैं। आपको आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या ही करूँ मैं, मतलब मेरी तो जुकाम ही नहीं जा रही है। ठीक है, गला भी दुख रहा है बहुत ज़्यादा,
देखिए प्लीज़ आप कोऑपरेट कर लीजिए, जब आवाज़ ठीक होगी तो मैं सुरीली आवाज़ों में आपको बोलूँगी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस आपके विश्वविद्यालय द्वारा जो है वो सामिया सुरु हसन को जो है वो मानद डायरेक्टरेट की आपका डिग्री प्रदान की गई है। तो जवाहरलाल नेहरू आपका विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, जो नई दिल्ली में है। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो स्पेशली जो है वो डोडोमा आपका तंजानिया की राजधानी है। भारत के जो है बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अक्षरधाम मंदिर आपका बना है आपका यूएसए के नई जर्सी में। ठीक है। और दूसरा ये जो है आपका वर्ल्ड का आपका बड़ा टेम्पल हो जाएगा। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो BAPS स्वामी नारायण संस्था के द्वारा किया गया है। हिंदू आपका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? स्पेशली आपका जो है श्रीलंका के कोलंबो में किया गया था। बैठक में जो हिंद आपका महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका जो है श्रीलंका ने किया। अध्यक्ष के रूप में जो श्रीलंका का कार्यकाल होगा तो स्पेशली जो वर्ष आपका 2023 से 2025 के बीच होगा। हिंद आपका महासागर आपका जो है रिम एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1997 में। टोटली कितने देश इसके सदस्य हैं? तो आपका जो है आपका IORA जिसको आपका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के जो है वो आपका 23 सदस्य हैं। संवाद आपका भागीदारी देश कितने हैं? तो स्पेशली जो है डायलॉग पार्टनर जो है 11 है। अगर अगले पॉइंट में देखें तो बताया जा रहा है कि इस संस्था ने जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वाले बच्चे नामक शीर्षक से आपका रिपोर्ट जारी की है। तो यूनिसेफ ने जारी किया है। ठीक है। हेडिंग जो है ये दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में कितने बच्चों का जो है आंतरिक विस्थापन हुआ? तो 43.1 मिलियन जो बच्चों का जो है वो आंतरिक आपका विस्थापन हुआ। भारत में कितने आपके बच्चे विस्थापित हुए? तो 6.7 मिलियन आपको जो है विस्थापित हुए हैं। विश्व में जो है वो प्रतिदिन लगभग कितने बच्चे जो है विस्थापित होते? तो 20,000 जो है प्रतिदिन होते हैं, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि बच्चों के विस्थापन के लिए जो है मौसम संबंधी जो है सामान्य कारण कौन से हैं? तो बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, सूखा हो गया, आगजनी हो गई, इस तरह की। अगर कुल आपका विस्थापित होने वाले जो है बच्चों को में जो है वो 95% जो है स्पेशली अगर बात करें तो स्पेशली किससे हुए हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा बाढ़ और तूफान से आपको जो है प्रभावित हुए हैं। अगर अगले पॉइंट में अगर देखें तो राजनाथ सिंह ने जो है वो आपका किन 2 यूरोपीय देशों का दौरा किया है? तो स्पेशली हमारे फ्रांस और इटली की जो है वो आपका दौरा किया है हमारे राजनाथ सिंह ने। उसके अलावा जो भारत में किस आपका देश के जो है इलेक्ट्रिकल आपका इंटरकनेक्शन आपका जो है हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में समझौता आपका ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो सऊदी अरब ने किया है। समझौता आपका ज्ञापन पे जो है हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? तो ये स्पेशली रियाद सऊदी अरब में किया गया है। फिलिस्तीन के आपके किस आतंकवादी समूह द्वारा जो है इसराइल पे जो है हमला किया गया? तो हमास के द्वारा किया गया है। इसराइल के ने जो है वह फिलिस्तीन के आतंकवादी आपका जो है समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो है आपका इसराइल ने किया है फिलिस्तीन के आतंकी जो है ग्रुप हमास के ऊपर। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हमास की स्थापना कब हुई? तो 1987 में हमास इस्टेब्लिश किया गया। किस देश के जो है वह पश्चिमी हेरात प्रांत में आपका 6.3 आपका परिमाण का भूकंप दर्ज किया गया? तो अफगानिस्तान में आया था। भारत यूरोपीय संघ आपका साइबर वार्ता कब आयोजित की गई? तो 5 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। इस आयोजन कहाँ किया जाता है? ये तो ब्रुसेल्स आपका जो है किया गया है आपका जो है भारत यूरोपीय आपका संघ आपका साइबर वार्ता, तो ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। इस वार्ता का जो है कौन सा संस्करण है? तो ये 7वां संस्करण है। इसमें भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये मुआन पुइसेयावी आपका जो है संयुक्त सचिव ने किया। साइबर डिप्लोमेसी डिवीज़न ने किया है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो आपका यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जुआन के बॉलफोर्ट और जो है वो आपका निदेशक सुरक्षा और रक्षा ने किया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पैसिफिक आपके एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का जो है वो लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को चुना गया है। उसके अलावा इससे पूर्व भारत का कब इस संगठन का अध्यक्ष था? तो ये 2018 से 21 के बीच में 3 सालों और जो है वो 2021 से 23 के बीच में है। इस संगठन का जो है वो स्थापना किस वर्ष किया गया? तो आपका 1987 में किया गया है। कौन सा संगठन है? तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ठीक है। तो 77 से आपका स्टार्ट किया जाता है।
वर्तमान में जो है किसकी आपका जिसके सदस्य संगठनों की संख्या कितनी है, तो 92 है। इस संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया, तो प्रसार भारती ने किया था। ठीक है। अगर आगे बताया जाए कि उत्तरी अमेरिका के जो पहले आपका गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ह्यूस्टन आपका जो है टेक्सास यूएसए में किया गया। अगर आगे बताया जा रहा है कि आपका इस संग्रहालय का क्या नाम है, तो एटर्नल आपका जो है गांधी म्यूजियम है इसका नाम। इस संग्रहालय को जो है वो आधिकारिक तौर पे जो है वो जनता के लिए कब खोला गया था, तो 15 अगस्त आपका जो 2023 को खोला गया था। यूएसए पे जो है वो आपका भारत यूएई उच्च जो है वो स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं आपका बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो स्पेशली यूएई के अबू धाबी में जो है आपका भारत यूएई की आपका जो संयुक्त आपका कार्यबल की बैठक हुई। इस आपका जो संयुक्त कार्यबल की स्थापना कब हुई, तो 2013 में आपका किया गया। 20 एक्सेलरेट टू नेट आपका जीरो आसियान आपका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। 820 ठीक है, यानी एक्सेलरेट टू नेट जीरो है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। इस जो है सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो है वो नेतृत्व किसने किया, तो प्रदीप कुमार दास जी ने किया था। ये आपका ईडा के अध्यक्ष है। आगे बताया जा रहा है ईडा की स्थापना कब की गई, तो ये 1987 में ईडा का जो है एस्टेब्लिश किया गया था। 74वां जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका अंतरिक्ष जो है वो आपका यात्री कांग्रेस से जो है सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अजरबैजान के बाकू में किया गया है। लंदन में हुई आपका खालिस्तानी आपका जो है वो आपका विरोध प्रदर्शन के दौरान किस आपका भारतीय छात्र ने भारतीय ध्वज की रक्षा करने की आपका कोशिश की, सत्यम आपका सुरान ने किया है, सुराना ने। भारत और जो है बांग्लादेश के बीच जो है वो व्यापार पे जो है वो आपका संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो स्पेशली ये ढाका बांग्लादेश में किया गया है। उसकी पॉइंट में देखें तो आपको बताया जाए इस जो है बैठक किस्सा आपका जो है वो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो विपुल बंसल जी के द्वारा भारत के हैं, और जो है नूर मोहम्मद महबूब उल हक ने किया है, तो ये स्पेशली बांग्लादेश से संबंधित है। चलिए अगले पॉइंट को देख लीजिए। भारतीय सेना प्रमुख जनरल जो है वो मनोज पांडे ने किस आपका देश की आधिकारिक यात्रा की है, तो तंजानिया की आधिकारिक यात्रा किया है। विश्व आपका जो है सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया है, तो प्रयाग आपका चेक गणराज्य में किया गया है। 2023 में इसका जो है वो संस्करण आपका आयोजित किया गया, तो 27वां आपका जो है संस्करण आयोजित किया गया किसका, तो वर्ल्ड आपका जो है रोड कांग्रेस का। ठीक है। आपका जो है विश्व आपका रोड कांग्रेस 2023 में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो आपका केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। वर्ल्ड रोड एसोसिएशन की स्थापना 1909 में किया गया था। वर्तमान में जो है इसके कितने सदस्य देश है, तो स्पेशली 125 आपका सदस्य देश है। मालदीव में संपन्न हुए जो है आपका राष्ट्रपति जो चुनावों के आपका परिणाम में जो है किसने जीत हासिल किया है, तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो मोहम्मद मोइजू बने हैं, आपका जो है अक्टूबर में हुआ था। इन्होंने जो है वो इस पद पे किसका स्थान के लिया है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की जगह पे आपका मोइजू बने हैं। मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले है। मालदीव की मुद्रा की बात करें तो मालदीवियन रुपया हो गया, रुफिया हो गया। भारत ने जो किस देश के साथ एक जो सामाजिक आपका सुरक्षा समझौते पे हस्ताक्षर किया, तो अर्जेंटीना के साथ किया है। भारत के जो है वो आपका बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो मेरीलैंड USA में किया गया। ये किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर जी की जो है सबसे बड़ी प्रतिमा है भारत से बाहर। इस प्रतिमा का अनावरण उनके जन्मदिन 14 आपका अप्रैल को है ना, अनावरण जो है 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस प्रतिमा की लंबाई कितनी है, तो 19 फीट याद रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह मूर्ति किसके द्वारा आपका बनाई गई है, तो स्पेशली प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार जी के द्वारा बनाया गया है। इस मूर्ति का नाम जो है वो क्या नाम है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपका इक्वेलीटा आपका जो है इक्वलिटी आपका नाम होगा। ठीक है। तो आप जो यहाँ पे देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपका होगा। आगे बताया जा रहा है कि वैश्विक जो है वो आपका नवाचार सूचकांक 2000 आपका जो है 23 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नवाचार सूचकांक जो है विश्व आपका बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया गया 2023 में। ठीक है। अगर इस सूची में कितने देशों को शामिल किया गया, तो 132 आपका देशों को शामिल किया गया था। इस सूची में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे है। इसी आपका सूची में दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड के बाद जो है स्वीडन है, और साउथ अमेरिका हो जाएगा, तो स्विट्जरलैंड SS आपका USA याद रख लेंगे। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड पहले हो जाएगा।
और जो है इस आपका सूची में सबसे अंतिम स्थान पे अंगोला हो जाएगा। भारत की सूची में क्या है तो आपका जो है वो नवाचार में 40वां स्थान है। किस ज्वालामुखी से निकलने वाले जो है गैसों के कारण इसके आसपास के जो है बच्चे बीमार पड़ गए हैं, तो फिलीपींस में आपका ताल आपका ज्वालामुखी से आपका निकलने वाली गैसों से बच्चे बीमार पड़ गए हैं। इस ज्वालामुखी से जो है वो आपका मुख्य रूप से कौन सी आपका मतलब गैस निकली, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड दिखना ASO2। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का आयोजन किया गया, तो ये 78वां सत्र था। 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये डेनिस आपका फ्रांसिस ने किया। महासभा के 78वें सत्र की बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया, तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने किया था आपका महासभा का जो है वो भारतीय दल का नेतृत्व। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना कब की गई, तो ये स्पेशली वर्ष 1945 में किया गया है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 193 है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जो है 78वें सत्र के दौरान किस जो है कार्यक्रम की मेजबानी की गई, तो इंडिया UN फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर जो है डेवलपमेंट जो है वो आपका कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे इंडिया UN फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके अलावा जो है बात करें अपनी जो है वो अमेरिकी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जो है जयशंकर प्रसाद ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित किस आपका जो है कार्यक्रम में भाग लिया, तो स्पेशली ये चौथे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में जो है भाग लिया था उन्होंने। रूस में जो है आयोजित आपका आतंकवादी रोधी जमीनी आपका जो है प्रशिक्षण जो है वो आपका अभ्यास में जो भारतीय सेना का जो है प्रतिनिधि किस आपका टुकड़ी ने किया, तो राजपूताना आपका जो है राइफल्स ने के 32 जवानों ने के द्वारा किया गया। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किसके साथ एक जो है क्षमता निर्माण पहल शुरू किया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के साथ शुरू किया है। 25वें अंतर्राष्ट्रीय जो है समुद्री आपका शक्ति संगोष्ठी ISS का जो है आयोजन कहाँ किया गया, तो रोड आइलैंड अमेरिका में किया गया है। इस संगोष्ठी में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो स्पेशली नौसेना प्रमुख R हरि कुमार ने किया था। बीट्स टू बिलियंस इंस्पायरिंग इंटरप्रेन्योरियल जर्नीज जो होता है कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये UAE के दुबई में किया गया है। इंटरप्रेन्योरियल जो है आपका जर्नी हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंस जो भी करते हैं कर लीजिएगा, डजेंट मैटर। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा आपका किया गया, तो चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दुबई के द्वारा किया गया। जॉर्जिया नेपोलिटानो का जो है वो आपका निधन हो गया। वो किस देश के जो है आपका पूर्व आपका राष्ट्रपति रहे थे, तो इटली के जो है वो आपका पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। नाम क्या है, तो जॉर्जिया आपका जो है नेपोलिटानो था। ठीक है, और ये राष्ट्रपति थे इटली के। वे कब से कब तक इटली के जो है राष्ट्रपति रहे थे, 2006 से 2015 के बीच में रहे थे। मैक्सिको ने जो है वो प्रवासियों को जो है निर्वासित करने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, तो USA के साथ किया गया है। इंटरपोल आपका जो है ने किस आपका आतंकवादी के आपके खिलाफ जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, तो करमवीर सिंह के खिलाफ जो है वो आतंकी के खिलाफ आपका रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रेड कॉर्नर नोटिस वो होता है कि ये किसी भी जो है वो आपका देश में होंगे इनको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, करमवीर का जो है वो सिंह का संबंध किस आपका आतंकी आपका संगठन से, तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन है जिसको आतंकवादी संगठन जो है वो माना जाता है। इंटरपोल का जो पूर्ण नाम क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपका आपराधिक आपका जो है वो इंटरनेशनल पुलिसिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा, पुलिस संगठन हो जाएगा। दुनिया में जो है लकड़ी का सबसे पुराना ढांचा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कोलंबो नदी आपका जाम्बिया से देखने को मिला है। अगर बात करें यह ढांचा कितना पुराना है, तो स्पेशली जो है आपका 4,76,000 वर्ष पुराना है। इस तकनीक से आपका लकड़ी के आयु का पता चला है, तो लूमिनेसेंस आपका डेटिंग पद्धति जो अपनाया गया, तो लूमिनेसेंस आपका डेटिंग पद्धति से पता चला है कि ये लकड़ी कितना पुराना साल का है। दक्षिण ज्ञान आपका साझाकरण आपका जो है प्रक्रिया का जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। साउथ आपका जो है ज्ञान साझाकरण श्रृंखला। ठीक है, दक्षिण
वर्चुअल रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो स्पेशली जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा किया गया है। यह सम्मेलन किस आपका विषय पर आधारित है? तो डिजिटल आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडिया स्टोरेज के द्वारा किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच जो है वो 2+2 आपका अंतर्राष्ट्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो वाशिंगटन में किया गया है। इस जो है संवाद के दौरान जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वानी राव और जो विश्वास नेगी जी के द्वारा किया गया है। इसके अमेरिका का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो एली आपका रेटनर और डोनाल्ड लू के द्वारा किया गया है अमेरिका का नेतृत्व। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में जो शीर्ष स्तर पर कौन से संस्थान है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है यूके का है, ये आपका टॉप पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन में आपका टॉप पे यूके का जो है वो यूनिवर्सिटी है। क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इस जो है सूचकांक में दूसरे स्तर पर कौन सा संस्थान है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का है। इस सूचकांक में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? तो 91 जो है वो भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में जो है कौन सा आपका भारतीय जो है वो संस्थान शीर्ष स्थान पे है? तो स्पेशली आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का जो है वो टॉप पे है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो 2023 किसने जारी किया? तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारतीय ने आपका जारी किया है इंडिया एजिंग सूचकांक 2023। ठीक है, रिपोर्ट जो आई है यह रिपोर्ट किसके जो है सहयोग से आपका जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया है। अगर बात करें 2050 तक जो है भारत की जो है आबादी में जो है वृद्धों का जो कितना आपका प्रतिशत अनुमानित है? तो 20.8% 2050 तक जो है वृद्ध हो चुके रहेंगे भारत की आबादी। आगे बताया जा रहा है किस देश ने अपनी स्वदेशी रूप से आपका जो है वो विकसित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ये 28 सितंबर 2023 को ताइवान ने पनडुब्बी आपका स्वदेशी लॉन्च किया है। पनडुब्बी का क्या नाम है? तो हाई कून नाम दिया है और ये क्या है? तो पनडुब्बी है। ये भी आपका पूछा जा सकता है। शंघाई सहयोग की आपका सदस्य आपका जो है देशों की आपका व्यापार और वित्त मंत्रियों की हाइब्रिड मोड में बैठक कब आयोजित की गई? तो 27 सितंबर 2023 से आपका आयोजित किया गया। यह जो है भारत में जो है वो यह बैठक भारत का जो प्रतिनिधित्व आपके किसके द्वारा किया गया है? तो अनुप्रिया पटेल वाणिज्य उद्योग और राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। वर्ष 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता किसने की है? तो ये स्पेशली किर्गिस्तान ने किया है। आगे बताया जा रहा है कि SCO जो है वो आपका संघाई सहयोग संगठन का जो है स्थान आपका स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को किया गया। SCO में नए देश के रूप में शामिल किया गया तो ईरान को शामिल किया गया है। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 के लिए जो है SCO की आपका सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी क्या है? तो वाराणसी है। भारत जो SCO में जो है पूर्ण सदस्य के रूप में कब शामिल हुआ? तो आपका 9 जून 2017 को शामिल हुआ। 15वें आपका ताशकंद आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। इस फिल्म महोत्सव में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर L मुरुगन आपका जो है सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। इस फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो वर्ष आपका जो है 1968 में किया गया था। इस जो है वो महोत्सव के उद्घाटन समारोह जो 1968 में किया गया तो भारतीय फिल्म को दिखाया गया तो आम्रपाली को दिखाया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका 15वें जो है ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है वो किया गया है आयोजित। ठीक है, उज्बेकिस्तान जो है आपका ताशकंद स्टार्टिंग कब होता है? तो 1968 में पहला होता है और पहली ये भारतीय फिल्म आम्रपाली को दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट है तो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आर्थिकी को भी डिटेल से देख लेते हैं और क्या क्या आपको जानना चाहिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिक्की द्वारा जो है वो प्रस्तुत इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में जो है वित्तीय 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित आपकी आर्थिक वृद्धि दर आपका क्या रहेगी? तो 6.3 रहेगा। कब की? तो फिक्की की। कृषि और संबंध क्षेत्रों में जो है अनुमानित आपका वृद्धि दर कितनी है? तो 2.7 है। उद्योग आपका क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो 5.6 है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आर्थिक वृद्धि दर कितनी है फिक्की के अनुसार? 6.3। कृषि और संबंध क्षेत्र कितने? तो 2.7%।
प्रतिशत उद्योग जो है वो आपका 5.6 से सर्विस क्षेत्र जो है वो आपका कितना है तो 7.3 हो गया। फिक्की का जो है वो विस्तृत रूप क्या है तो स्पेशली फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारत का सबसे आपका बड़ा भागीदार जो है वो आपका भागीदार देश कौन है तो यूएसए हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है तो चाइना हो जाएगा। ठीक है, योजनाओं से लेकर के जो है वो आपका रोजगार तक सभी जो है वो जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सी ऐप का विकसित किया गया तो सुपर ऐप को विकसित किया गया है। इस ऐप का जो है वो विकास किसके द्वारा किया जा रहा है तो गूगल और एक्सिस माई इंडिया के द्वारा जो आपका सुपर ऐप ए को लॉन्च किया गया है। और ये क्या है तो योजनाओं से लेकर के आपका रोजगार तक की सभी जानकारी दी जाएगी। ग्लोबल आपका टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया तो यूएसए यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जारी किया गया है। 2022 में कितने जो है डॉलर के आपका लाभ को टैक्स हेवन आपका देशों में स्थानांतरित अब किया गया है तो 1 ट्रिलियन आपका डॉलर को जो है वो आपका क्या किया गया है कि टैक्स हेवन देशों में स्थानांतरित किया गया है आपका कितना तो 1 ट्रिलियन डॉलर का। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने हेतु उप कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा तो ईटानगर में करेगा। उप कार्यालय का जो है उद्घाटन किसने आपका किया है तो आपका डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा यानी जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के उनके द्वारा किया गया है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है तो शशिकांत दास जी हैं। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय आपका ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जीईसी जिसको बोलते हैं को मंजूरी दिया गया है तो स्पेशली लद्दाख में दिया गया है। भारत सरकार ने जो है वो जीईसी के कितने चरण को मंजूरी दी है तो 11 चरण को मंजूरी दी गई है। अगर बात करें यह जो है कितने आपका गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का आपका परियोजना है तो स्पेशली 13 गीगावाट का जो है वो आपका रिन्यूएबल आपका एनर्जी आपका जो है वो परियोजना है ये 13 गीगावाट। लद्दाख में इस परियोजना के लिए जो क्रियान्वयन एजेंसी कौन है तो पावर आपका जो है ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारत सरकार ने जो है किस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल की जो है बागवानी का विस्तार करने की घोषणा की है तो केंद्रीय आपका खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO-OP के द्वारा किया गया है। ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने हेतु जो है NMEO-OP जो है कब आपका शुरुआत किया गया तो 2021 में किया गया है। इस योजना के तहत जो है किस वर्ष तक जो है वो पाम जो है ऑयल की खेती के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को जो है वो लाने का जो लक्ष्य रखा गया तो 2025-26 में जो है आपका रखा गया है। तो कितना होगा तो ये आपको 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को जो लाने के लिए किया गया है 2025-26 तक। विश्व में पाम ऑयल का जो सबसे बड़ा आयातक देश कौन है तो भारत है। विश्व के लगभग जो है 90% पाम ऑयल के आपको वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में जो इसका जो है वो उत्पादन आपका जो है वो किन राज्यों में होता है तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना और केरला में होता है पाम ऑयल। वैश्विक रिमोट वर्क आपका सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया तो नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में जो कितने आपका देश शामिल है तो 108 देश शामिल है। सूचकांक में प्रथम रैंक है डेनमार्क का, द्वितीय रैंक जो है वो नीदरलैंड का। ठीक है, उसके अलावा जो याद रखेंगे स्कोर भी 0.847 हो जाएगा, 3 जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे 4, 0.843 हो जाएगा। सूचकांक आपका तीसरा क्या है तो जर्मनी का। अंतिम जो है अंगोला का है, याद रखेंगे। भारत का कितना है तो 64वां आपका स्कोर है और ये स्कोर 64वां आपका रैंक है। स्कोर कितना है तो 0.610 हो जाएगा आपका कौन सा तो स्पेशली रिमोट वर्क आपका सूचकांक जो आपका नॉर्ड लेयर ने आपका जारी किया गया, ये जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे तो देखिए टॉप आपका 3 तो याद रखना ही चाहिए, डेनमार्क, नीदरलैंड और जो है जर्मनी और लास्ट अंगोला हो गया। अक्टूबर 2023 में जो है किस आपका देश ने ग्रेफाइट के आपका निर्यात पे प्रतिबंध लगाया तो चाइना ने लगाया है। भारत का जो है वो शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक और जो निर्यातक आपका राष्ट्र कौन है तो चाइना हो जाएगा।
ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो कार्बन का है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यहाँ पे भारत सरकार ने किसके लिए जो है स्टार लेवलिंग प्रोग्राम शुरुआत किया? तो सोलर फोटोवोल्टिक आपका मॉड्यूल के लिए किया गया स्टार लेवलिंग प्रोग्राम आपका जो शुरुआत। सोलर वोल्टिक आपका जो है मॉड्यूल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सोलर पैनल के नाम से जाना जाता है। SLP आपका सोलर आपका ये SLP की किस मंत्रालय के अधीन आपका जो शुरू किया गया? तो विद्युत मंत्रालय के अधीन शुरुआत किया गया है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या। SLP का जो है वो कार्यान्वयन कौन करता है? तो ऊर्जा रक्षा ब्यूरो करते हैं। कौशल भारत के तहत जो है खुदरा आपका जो है विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए NSDC द्वारा कौन आपका कार्यक्रम शुरू किया? तो सुपर पावर लिट रीटेलर प्रोग्राम शुरुआत किया गया। हम याद रखेंगे स्पेशली ये क्या है। तो NSDC जो है द्वारा आपका कौन सा जो है शुरुआत किया गया? NSDC का जो है क्या अर्थ है? तो ये स्पेशली राष्ट्रीय आपका कौशल विकास निगम है। NSDC ने जो है किस आपका निगम के साथ जो साझेदारी में जो है यह आपका कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो कोका कोला आपका इंडिया के द्वारा। यह कार्यक्रम प्रारंभ में किस आपका राज्य में शुरुआत किया गया? तो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया था। ये कौन सा है? तो NSD का जो है वो क्या है? तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास योजना। आगे बताया जा रहा है क्या कि 2000 आपका विपणन सीजन 2024-25 के लिए जो है कुल कितने रबी आपको फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई? तो 6 फसलों के लिए किया गया है आपका रफी जो है रबी अब फसलों के लिए 24-25 के लिए। ठीक है, ये फसल कौन कौन से थे? गेहूँ, आपका जौ, चना, मसूर और रेपसीड और सरसों और कुसुम है। ठीक है, 6 आपका जो है फसल। गेहूं के लिए प्रति क्विंटल न्यूनतम आपका जो समर्थन मूल्य कितना रखा गया? तो आपको 2275 रुपये रखा गया। विपणन जो है वर्ष आपका 2024-25 में जौ का MSP कितने रुपए आपको प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया? तो 1850 रुपये किया गया। विपणन वर्ष 2024-25 में चना का आपका MSP कितने रुपए का प्रति क्विंटल निर्धारित है? तो आपका 5440 रुपये निर्धारित है। विपणन आपका जो है वर्ष 2024-25 में दाल और मसूर का MSP कितने रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया? तो आपको 6425 रुपये प्रति क्विंटल मसूर का रखा गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि 2024 में रेपसीड और जो है सरसों का MSP कितना प्रति क्विंटल है? तो 5650 हो जाएगा। कुसुम आपका बताया जा रहा है कि विपणन आपका जो है वो 2024-25 में कुसुम MSP कितने आपका रुपए प्रति क्विंटल है? तो 5800 रुपये हो जाएगा। विभिन्न जो है वो MSP है फसल रबी फसल की। सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में? तो दाल और मसूर में 425 रुपये है। न्यूनतम आपका वृद्धि किस में? तो चना में 150 रुपये वृद्धि की गई है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि न्यूनतम आपका जो है समर्थन मूल्य की स्तुति आपका किसके द्वारा की जाती है? तो न्यूनतम आपका जो समर्थन मूल्य की स्तुति जो है वो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, CACP बोलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के द्वारा किया जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने IDFC को किस आपका बैंक के साथ विलय के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा आपका जो है IDFC को। ठीक है, इसे जो है किस राज्य के आपका काजू को भौगोलिक आपका जो है वो टैग दिया गया? तो आपको गोवा के काजू आपका ब्रांड को जो है GI टैग दिया गया। GI टैग कितने वर्षों के लिए होता है? स्पेशली 10 ईयर्स के लिए इसको कंसीडर करते हैं। गोवा जो है वो काजू किस आपका जो है वो देश का मूल पादप है? तो ब्राज़ील का जो है गोवा काजू आपका है मूल पादप। उसके अलावा जो है 16वीं शताब्दी में जो है भारत में जो है इसे आपकी इसके द्वारा लागू किया गया तो लाया गया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा आपका 16वीं शताब्दी में लाया गया था। आगे बताया जा रहा है कि किस राज्य के मरचा धान को जो GI टैग प्रदान किया गया? तो अक्टूबर 2023 में बिहार के। यह मुख्य आपका बिहार के किस जिले में होता है? पश्चिमी चंपारण में आपका जो है नॉर्थ बिहार का हिस्सा जो होता है वो आपको वहाँ पे मरचा चावल देखने को मिलेगा। इस धान की मुख्य आपका विशेषता क्या है? तो विशेष प्रकार के सुगंध और स्वाद होते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन आपका इंडिया AMFI का आपका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नवनीत नोट को किया गया। आवधिक आपका जो है श्रम बल वार्षिक आपका सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 आपका 22-23 किसके लिए जारी किया गया? तो सांख्यिकी आपका और कार्यक्रम आपका क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो महिला में जो है वो आपका देश में महिला आपका श्रम बल आपका भागीदारी वर्ष 2021-22 में जो है वो आपका 2022-23 में कितनी बढ़ी है, तो एक साल में जो है आपका जो है 4.2% बढ़ी है आपका श्रम बल विमेन की। 2022-23 में महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी हो गई, तो 37% हो गई है। जुलाई आपका 2022 से लेकर के जो है वो आपका जून 2023 के मध्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी कितनी दर है, तो 3.2% बेरोजगारी दर है। 2021-22 में बेरोजगारी दर कितनी थी, तो ये स्पेशली आपका जो है वो 4.1 होगा, और जो है वो 2000 आपका एक साल में आपका कितना थी, तो पहले कितना था, तो 4.1, अब कितना हो गया, तो 3.2 हो गया है। भारत में जो है राष्ट्रीय भारत रेल के किन आपका सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का आपका प्रदान किया गया है, तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को जो है वो नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को किया गया। भारत में जो है वर्तमान में जो है भारत में नवरत्न आपका जो है उपक्रमों की संख्या कितनी है, तो 16 है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया था, तो मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी। यह सूचकांक में जो है वो शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, तो नीदरलैंड है। यह सूचकांक अति स्थान पे कौन है, तो ये स्पेशली पेंशन सूचकांक में अगर बात करें तो ये मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट। टॉप पे कौन है पेंशन सूचकांक में, तो नीदरलैंड है। सूचकांक में अंतिम कौन है, तो अर्जेंटीना है, साउथ अमेरिका का देश। अगर बात करें कुल कितने देश शामिल है, तो 47 देश है। भारत कितने स्थान पे है, तो पेंशन आपका में, तो ये 45वें स्थान पे, ये पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि भारत का जो है पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट आपका कार्ड लॉन्च करने वाला किसने आपको साझेदारी की है, तो एक्सिस बैंक और 5 ने किया है। किस जो है कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी नवाचार का पुरस्कार जीता है, तो आपका मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिषद ने किया है। आगे बताया जा रहा है कि यह पुरस्कार जो है किसने आपका प्रदान किया है, तो आपका केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आपका मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि हुरुन इंडिया लिस्ट 2023 के द्वारा आपका जारी किया गया, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो हुरुन इंडिया और जो है वो 360 आपका वन हेल्थ द्वारा किया गया। हुरुन इंडिया लिस्ट 2023 जारी किया गया, तो हुरुन इंडिया और 360 वन वेल्थ के द्वारा किया गया। इस लिस्ट के अनुसार भारत का जो है वो सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के जो है आपका हेड मुकेश अंबानी जी है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।